हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज जो हम बात करेंगे 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के बारे में जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो ये था ब्रह्म समाज। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, जो एम था, उसका ऑब्जेक्ट जो था वो क्या था। तो ये था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एक ईश्वरवाद का प्रचार करना। ए और बी दोनों ही सही है। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। तो ये था धर्म सभा। धर्म सभा 1829 और 30 के संस्थापक थे। ये था राधाकांत देव। नेक्स्ट है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखो फ्रेंड्स, ये कितनी बार आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, तो इसका जो आंसर है वो है नरेंद्रनाथ दत्त। नेक्स्ट जो है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। राजा राम मोहन राय की वजह से। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया। तो ये सैयद अहमद खान ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध है। तो ये है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा नहीं होती है आर्य समाज में। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे। तो ये थे हेनरी वियन डेरियोजिया। एसएससी 2000 में ये आया हुआ है। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है 1882 में अडियार में। ये भी एसएससी में आया हुआ है। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्म सम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे। तो ये थे फ्रेंड्स ईवी रामास्वामी नायर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था। तो ये था दबी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्मग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। नेक्स्ट जो है, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। तो ये था फ्रेंड्स ज्योतिबा फूले द्वारा। नेक्स्ट जो है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में के बाहर हुई थी। इसका जो आंसर है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो आंसर है वो दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया। तो ये की थी विवेकानंद ने। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो ये था फ्रेंड्स पटना। नेक्स्ट जो है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया। तो ये किया गया था 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। विलियम बेंटिंग के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है स्वामी दयानंद द्वारा। महाराष्ट्र का शुक्रात किसे कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे को। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए हैं। शिकागो में। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। समाज सुधार में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट जो है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है। तो ये है संस्कृत शिक्षा से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है। तो इसका जो आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो है राधानगर, वर्धमान जिला। सवात कौमुदी पत्र के संस्थापक थे।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। तो इसका जो आंसर है वो है ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। तो फ्रेंड्स ये CPO AC में आया हुआ 2003 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो इसका जो आंसर है वो है मूल शंकर। नेक्स्ट जो है भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था। तो इसका जो आंसर है वो है उच्च मध्यम वर्ग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। तो इसका जो आंसर है वो है केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। तो इसका जो आंसर है वो है रामचंद्र विद्यावांगिस। नेक्स्ट जो है राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो आंसर है वो है हिंदू कॉलेज से। 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। इसका जो आंसर है वो है राम मोहन राय। नेक्स्ट जो है ब्रह्म समाज के संबंध संस्थाएं हैं और ये इनके संस्थापक हैं। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय ने किया था। आदि ब्रह्मा समाज 1866 देवेंद्र नाथ टैगोर ने। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 केशवचंद सेन ने। साधारण ब्रह्म समाज 1878 आनंद मोहन बोस ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स फर्स्ट वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई। तो इसका जो आंसर है वो है केशव चंद्र सेन। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली। तो इसका जो आंसर है वो है केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट जो है किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की। तो इसका जो आंसर है वो है सामाजिक सुधार विशेषतः जाति प्रथा संबंधित सुधार, हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद से संबंध। ए और बी दोनों ही सही हैं। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका जो आंसर है वो है अबुल कलाम आज़ाद ने। शारदा मणि कौन थी। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है। तो ये की गई है फ्रेंड्स 1828 में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो ये किया था गुरु राम सिंह ने। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो ये है फ्रेंड्स आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो इसका जो आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट जो है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष जो है। तो ये है फ्रेंड्स 1896। तुहफात उल मोहिउद्दीन के रचनाकार हैं। तो इसका जो आंसर है वो है राजा राम मोहन राय। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है धार्मिक अयोग्यता कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है। तो ये है फ्रेंड्स गोपाल हरि देशमुख को। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है बुद्धिजीवी और नगर उच्च जातीय। ए और बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये है एक ईश्वरवाद पर। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो ये है शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। शिव दयाल साहब थे। फारसी शाब्दिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो इसका जो आंसर है वो है राजा राम मोहन राय।
नेक्स्ट जो है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। ये था 14 वर्ष। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं, तो इसका जो आंसर है वो है सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? तो इसका जो आंसर है वो है दादू मियाँ। नेक्स्ट जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपत्र नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पांडुरंग है, और रामकृष्ण मिशन जो है फ्रेंड्स वो स्वामी विवेकानंद है। सत्यशोधक समाज है ज्योतिबा फूले। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल है सर सैयद अहमद खां। तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड फर्स्ट C1। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। निम्न में से किस व्यक्ति के सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना? तो इसका जो आंसर है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो इसका जो आंसर है वो है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। नेक्स्ट जो है आंदोलन के नाम है और ये इनके संस्थापक हैं। फर्जी फरेदी 1804 फरीदपुर बंगाल। हाजी सैयदुल्ला व दादू मियाँ वहामी 1821 के बाद पटना बिहार। सैयद अहमद राय बरेलवी दार उलम 1867 देवबंद उत्तर प्रदेश। मोहम्मद कासिम ननोतवी व रशीद अहमद गगोही अलीगढ़ 1875 उत्तर प्रदेश। सर सैयद अहमद खां। तो इसका जो राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स वो है फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन है अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकरण। ए और बी दोनों ही इसके सही हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था देवबंद आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो ये था फ्रेंड एहरार। निम्न में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो इसका जो आंसर है वो है एनी बेसेंट। MC सीतलवाड़, VN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है मद्रास लेबर यूनियन के। UPSC 1997 का क्वेश्चन है। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 और 90 किसने आरंभ किया था? तो इसका जो आंसर है वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आंदोलन है और ये इनके केंद्र है फ्रेंड्स। दायूनी जो है फ्रेंड्स 1839 ढाका है। दार उल उलम जो 1867 देवबंद है। अहमदिया 1889 से 90 फरीदकोट है। नदवा उल उलेमा जो 1894-95 लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कूका नामधारी आंदोलन के नेता थे? तो ये थे फ्रेंड्स भगत जवाहरमल, भाई बालक सिंह, बाबा राम सिंह कूका। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही सही हैं। पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुत्थान के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है SS बंगाली, नोराजी फुरदोनजी, JV वाजा, दादा भाई नौरंजी, RK कामा। नेक्स्ट है वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की?
तो ये की थी केशव चंद्र सेन ने। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे, तो ये थे फ्रेंड्स दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, स्वामी सरदानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये संस्था है और ये इनके संस्थापक हैं। तो इसका जो आंसर है वेद समाज ब्रह्म समाज साउथ इंडिया 1864 श्री घरालू नायडू। आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क यूएसए कर्नल एच.एस. ओलकॉट, मैडम एस.सी. बलाव। नेक्स्ट है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 जी.वी. अग्रकर। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ। वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका जो आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट जो है संस्था है और ये इनके संस्थापक हैं। दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 ज्योतिबा फूले। सेवा सदन 1885 बहरामजी एम मालाबारी। देव समाज 1887 शिवनारायण अग्निहोत्री। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, ये संस्था है और ये इनके संस्थापक हैं फ्रेंड्स। सनातन धर्म सभा भारत धर्म महामंडल 1895 पंडित दीनदयाल शर्मा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। निष्काम कर्मकांड 1910 डी के करव। सोशल सर्विस लिंक 1911 एन एम जोशी। नेक्स्ट है, वर्ष 1914 ईस्वी में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? श्री राम वाजपेयी ने की थी। ये अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं हैं और ये इनके फ्रेंड्स वर्ष हैं, इनको मैच करना है। तो इसका जो आंसर है ननकाना कांड जो है 1921 में। शरण मंदिर के तोशाखानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद 1921 ही है। ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वार संघर्ष 1922 है। जेतू नाभा मोर्चा जो है 1923 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है। नेक्स्ट है, 1920 और 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे। तो ये थे फ्रेंड्स करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम का पारित किया गया। तो इसका जो आंसर है वो है 1925। अल हिलाल एवं अल बगल जर्नल के संस्थापक थे। ये थे फ्रेंड्स अबुल कलाम आज़ाद। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समक्ष बराबर मानते थे और शम को मसीम उल मोहद कहते थे? ये थे अहमदिया आंदोलन। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गद्दार चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कमारपुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है वेलूर में। किस धर्म सुधार की मृत्यु ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? किस धर्म सुधार की जो डेथ हुई थी वो ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई है फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर है वो राजा राम मोहन राय। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसका जो आंसर है वो एम.जी. रानाडे। थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? तो इसका जो आंसर है वो है एनी बेसेंट। वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तन किया? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी? तो इसका जो आंसर है वो है 1917। नेक्स्ट है, स्त्री उद्धार संबंधित अधिनियम और ये महत्वपूर्ण भूमिकाएं किसने निभाई?
तो ये है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईश्वरचंद विद्यासागर, सिविल मैरिज एक्ट 1872 केशवचंद्र सेन, समिति आयु अधिनियम 1891 BM मालाबारी, बाल विवाह विरोधक अधिनियम 1929 हरिविलास सारदा। नेक्स्ट जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थन लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थन था। इस दूसरे दल के नेता थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट जो है हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुआवाद बन गया, यह किसने कहा? तो इसका जो आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेरियोजियो। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? तो इसका जो आंसर है वो है फ्रेंड्स आर्य समाज ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो इसका जो आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट जो है विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, BM मालाबारी थे, DK कर्व थे, वीरेशलिंगम। नेक्स्ट जो है वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये की थी अब्दुल लतीफ़ ने। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो ये था फ्रेंड्स ब्रिटिश समर्थक था, कांग्रेसी विरोधी था और हिंदू विरोधी था। सी इज द राइट आंसर है। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? ये सितंबर 1893 में हुआ था। RS में ये आया हुआ है। विवेकानंद के बारे में निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? उन्होंने वेद को अमोघ माना। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने भारी विश्व संपर्क छोड़ दिया। ये गलत है फ्रेंड्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो है राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित संगठनों में से किसने सूदी आंदोलन का समर्थन किया? तो इसका जो आंसर है वो है आर्य समाज। 19वीं सदी के महानमत पारसी समाज सुधारक थे। तो इसका जो आंसर है वो है बहरामजी M मालाबारी। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो इसका जो आंसर है वो दिल्ली कॉलेज। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 14 और 18। 14 लड़की की और 18 लड़की की। नेक्स्ट है किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार समूह संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ये सही है फ्रेंड्स। बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार है। ये भी सही। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। नहीं, वेद त्रुटिहीन नहीं है, ये गलत है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है
इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद ने फ्रेंड्स। थैंक यू।